आइए दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट है ना, उसको समझिए और ट्रू फॉल्स बताइए। अगर वो ट्रू है तो उसको प्रूव कर दीजिए और अगर वो फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए x जो है ना यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर है, ठीक है। अब ये कहता है x बिलोंग करता है a के साथ, ठीक है। तो हम x को इस तरह लेंगे कि वो a से बिलोंग करे, ठीक है। तो मान लेते हैं x, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, वो a से बिलोंग करता है तो a का हम सेट बना लेंगे 1 और 5, ठीक है ना। तो डेफिनेशन भी यहां लिखता चलता हूं। x मैंने क्या लिया है, x मैंने लिया है 5, ठीक है ना। और a क्या लिया है मैंने, a लिया है मैंने 1 और 5, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट नंबर इसको 1 बोल देते हैं। ये वाली स्टेटमेंट नंबर 1 यहां पर आ गई, ठीक है जी, परफेक्ट बात है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि a बिलोंग टू b, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, a 1 और 5 बिलोंग टू b, बिलोंग टू b। इसका मतलब b कैसा होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। तो b कैसा होना चाहिए, b इस तरह से होना चाहिए आपका कि इस तरह से, देखिए 1 और 5 जो a है ना वो यहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। और उसके बाद यहां पर लेट से कोई भी हम नंबर दे देते हैं और यहां देते हैं 1, ठीक है। इस तरह से इसको बनाते हैं। तो ये क्या है, ये है a और ये क्या है, ये है b। सो b की डेफिनेशन भी लिख दीजिए, ठीक है ना। मैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाता हुआ चल रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि मैं किस तरह से डिजाइन कर रहा हूं सेट्स को, ठीक है ना। तो देखिए b की मैंने डेफिनेशन बना दी, ठीक है, ये b हो गया, x हो गया, a हो गया, b हो गया। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर x को बिलोंग करना है b से और हमें यहां पूछना है क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए यहां पर x जो है आपका वो a से बिलोंग करता है, a जो है आपका b से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो x मतलब आपका 5, क्या 5 b से बिलोंग करता है, मतलब कि b देख लेते हैं, b में है 1, एक 1 5 सेट है, एक 4 सेट है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में क्या 5 पूरा का पूरा सेट इससे बिलोंग करता है, 5 इससे बिलोंग नहीं करता है, ऐसे काट दीजिए, नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखिए इंडिविजुअली 5 सेट है और यहां पर कोई भी इंडिविजुअल 5 सेट नहीं है। समझ आ गई ना बात। तो पहले मैंने डेफिनेशन बनाई, सेट के एलिमेंट बनाए, यहां पर इसको डिफाइन किया कैसे कैसे होंगे, और फिर आपने जो हमें प्रूव करना था ना वो हमें प्रूव करके देखा और हमने देखा कि ये बात ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसने बात बोली थी x बिलोंग्स टू b, ये क्या है स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। बाकी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट आपकी समझ में आई होप आ गया होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, a बिलोंग करना है b से, b a जो है सबसेट है b का, b बिलोंग करता है c से, देन a क्या c को बिलोंग करता है। 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए a का एलिमेंट आप लेंगे, मान लेते हैं a में आप वही 5 ले लीजिए, ठीक है ना। डिफाइन भी कर देता हूं मैं, a को आप 5 ले लीजिए, तो ठीक है, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। यहां लिख दीजिए a क्या है, a ये वाला सेट है 5, ठीक है ना। b को आप क्या लेंगे, b को आप क्या लेंगे, b को आप ले लीजिए, क्योंकि a सबसेट है b का, b को आप ऐसे ले लीजिए 3 5, ठीक है ना। क्योंकि देखिए a जो 5 है, देखिए जो 5 है वो 3 5 का सबसेट है, ठीक है ना। यहां पर सबसेट का निशान बना दीजिए। तो ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से निकाला है, ये वाली स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाती है हमारी, ठीक है ना। ए की हमने डेफिनेशन देख ली और बी की भी डेफिनेशन देख ली। बी क्या है, बी है 3 और 5, ठीक है ना। इस तरह से आप कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बी बिलोंग्स टू सी। तो बी क्या है, बी देख लेते हैं, बी है आपकी 3 5, ये किससे बिलोंग कर रही है, ये सी को बिलोंग कर रही है, ठीक है। यहां बना दीजिए इस तरह से। सी क्या है, सी देख लेते हैं। देखिए सी में आप कुछ भी डालिए बट आपको 3 और 5 तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना। यहां पर आप डाल दीजिए 8, यहां पर आप डाल दीजिए 10, कुछ भी डाल दीजिए, बट आपको ये जो है ना 3 5 ये कंप्लीट जो कि है बी, वो बनाना ही होगा। तो सी की डेफिनेशन क्या बनी, अब सी बन गया आपका 8 3 5 10। जिस मेथड से मैं बता रहा हूं इससे करेंगे काफी आसानी होगी, आपकी डेफिनेशंस भी परफेक्ट बनेंगी और आप जो डेफिनेशन में ये बिठा रहे हैं ना, कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2, वो भी परफेक्ट बनेगी। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हुआ जा रहा हूं। अब देखिए पूछता क्या है, ये पूछता है कि भाई साहब ये बता दीजिए कि ए बिलोंग करेगा क्या सी को, ये बात यहां पर पूछता है। तो उसका मतलब क्या है, ए देख लेते हैं, ए है ये, क्या ये सी को बिलोंग करेगा।
देख लेते हैं। ये देखिए 3, ये देख लेते हैं, ये है 5 और सी क्या है 8, ये है 3, 5 और ये है 10। क्या ये इसको बिलोंग करेगा? देख लेते हैं। ये इसको बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि कोई भी यहां पर इंडिविजुअली 5 यहां पर देखिए नहीं है, ठीक है ना, तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। यहां पर इसको आप कट कर दीजिए, तो यहां लिख देते हैं ए बिलोंग्स टू 5 करता है, लिख दीजिए नहीं करता है। आंसर भी लिख दीजिए कि ए जो है वो सी को बिलोंग नहीं करता है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, समझते हैं पहले। ये कहता है ए जो है बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। क्या ए सी का सबसेट है? देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये है। ए के एलिमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले ए क्या है? ए का एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ए है मेरे पास 5, ए है मेरे पास 5, ठीक है ना। और बी के एलिमेंट ले लेते हैं। बी है मेरे पास 8, 5, इस तरह से ले लेते हैं। सो देखिए ए जो है वो सबसेट है बी का। ए और बी की डेफिनेशन लिख दीजिए। ए क्या है 5, ठीक है, और बी क्या है? बी है 8 और 5, ठीक है ना। ए बी का सबसेट है। इक्वेशन स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? इस तरह से बनानी है स्टेटमेंट नंबर 2, बी सी का सबसेट हो जाए, मतलब कि ये 8 और 5 जो है ना बी, ये सबसेट हो जाए सी का। सी क्या है? सो 5, 8 और 5 इस तरह करना है कि ये सबसेट हो जाए सी का, मतलब कि आप यहां लीजिए 10, 12, 5, 6, 8, ठीक है ना, ये सबसेट हो गया। ये दोनों एलिमेंट जो है ये इसके अंदर आ गए, देखिए यहां पर इंडिविजुअली, ठीक है। तो लिख दीजिए सी की डेफिनेशन क्या है? सी की डेफिनेशन है 10, 12, 5, 6, 8, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे? पूछा है इसने क्या ए जो है वो सी का सबसेट है? देख लेते हैं। ए क्या है 5, क्या सी का सबसेट है? बिल्कुल है। देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। कैसे? लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है? ए 5 किसका सबसेट है? ये 10, 12, 5, 6, 8, ठीक है ना। देखिए ये इसका सबसेट है, यहाँ पर ये मिल रहा है, तो लिख देते हैं। आंसर क्या है? स्टेटमेंट ठीक हो गई। ए जो है वो सबसेट है सी का। ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, देन ए भी सी का सबसेट नहीं है। कैसे करेंगे? स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये है। देखिए ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, मतलब कि आप ए ले लीजिए 3, ठीक है, बी ले लीजिए 5 और 8, ठीक है। ये इसका सबसेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देखिए, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख दीजिए आप। ए क्या है? ए है आपका 3 और बी क्या है? बी है आपका 5 और 8, ठीक है। इस तरह से हो गया इक्वेशन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? ये स्टेटमेंट नंबर 2 है आपकी। देखिए बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो बी क्या है? 5, 8, ये सी का सबसेट नहीं है, तो सी अब 6, 9, 10, 11, 3 ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। सी की डेफिनेशन मैंने ये बना दी, ठीक है। अब देख लेते हैं 6, 9, 10, 11, 3 ये बना दिया मैंने। और ये क्या बोल रहा था? इसका सबसेट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, बना दिया। अब ये बोलता है, प्रूव करने को बोलता है, ये देखिए ए जो है वो सबसेट नहीं है किसका? सी का। ए सबसेट सी का नहीं है, इसका मतलब क्या है? ए है आपका 3, ठीक है, ये सबसेट नहीं है किसका? सी का। सी देख लेते हैं। सी ये बनाया मैंने, सी ये बनाया मैंने, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बट यहां तो देखिए 3 तो बिलोंग कर रहा है, 3 तो देखिए यहां तो देखिए 3 तो है सी के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सी है ना वो विदाउट 3 भी बन सकता है, विद 3 भी बन सकता है। बट जब विदाउट 3 का तो ऐसे में बात बोली नहीं थी उसने, तो हमने यहां पर 3 ले लिया। जैसे हमने 3 लिया तो पता चला कि जी ए जो है ना वो 3 के अंदर भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है? ये ए है, ए के एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत हो जाती है। ए जो है सबसेट नहीं है सी का, ये गलत बात है। ए तो है सी का, ये तो यहां पर दिख रहा है। तो ए इज सबसेट ऑफ सी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। आंसर लिख दीजिए कि ए जो है वो सी का सबसेट आप नहीं कह रहे थे, ये फॉल्स बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए एक्स आपका रियल नंबर है,
ठीक है ना, रियल नंबर है, बिलोंग करता है ए के साथ, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है, x का एक सेट बनाना है। मान लेते हैं x कोई भी रियल नंबर 3 है, ये बिलोंग करता है किससे, ए सेट से। ए की डेफिनेशन लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी यहाँ पर डिफाइन करेंगे, x क्या है, x है सेट 3 और a क्या है, a है सेट 3, 5 और 7। परफेक्ट बात हो गई। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये हो गया आपका a क्या है, a सबसेट है b का, मतलब कि ये देखेंगे। सो अब देखते हैं, बनाते हैं। अब क्या कहता है, a जो है ना, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, a जो है वो सबसेट नहीं है b का। तो मतलब a तो मैंने ये बना दिया, ये a था मेरा, ठीक है। अब b का सबसेट नहीं है, मतलब कि ऐसे कर दीजिए, b का सबसेट नहीं है तो b के एलिमेंट क्या होंगे, 4, 8, 9, 10, ऐसे बना दीजिए। यहाँ डेफिनेशन लिख दीजिए b की, 4, 8, 9 और 10, ठीक है ना, ये b की डेफिनेशन हो गई। अब प्रूफ क्या करने को बोलता है, x जो है, ठीक है ना, ये b हो गया आपका। अब प्रूफ क्या करने को बोलता है, x जो है वो बिलोंग करता है b से, ये प्रूफ करिए आप, ये प्रूफ करने को बोलता है। लिख लीजिए एलिमेंट, x के एलिमेंट है 3 और b के क्या एलिमेंट है, b के एलिमेंट है 4, 8, 9 और 10। क्या ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि 3 देखिए इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आंसर लिख लेते हैं। आंसर है आपका यहाँ पे कि x जो है बिलोंग नहीं कर रहा है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। इस तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। एक्स ए और बी को यहाँ पे डिफाइन किया मैंने और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन के हिसाब से मैंने देखा कि क्या क्या स्टेटमेंट बनती है और ये फॉल्स स्टेटमेंट मुझे दिख रही है। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, देखिए ए ये सबसेट ऑफ बी, एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या प्रूव करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए है या नहीं, एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं है, ये प्रूव करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 को लेकर चलते हैं। ए की डेफिनेशन देख लेते हैं, ए को दोस्तों देख लेते हैं। मान लेते हैं ए है मेरा 5, ठीक है ना। बी को मैं देख लेता हूँ, बी है मेरा 5, 8 और 2, ठीक है। तो देखिए ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब ये मेरा ए था और ये मेरा कंप्लीट बी था। स्टेटमेंट नंबर 1 थी, ये मैंने इस तरह से डिफाइन कर दी। यहाँ पर ए की वैल्यू लिख दीजिए, ए में क्या है 5 है और बी में क्या है, बी में 5, 8 और 2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखिए क्या है, इस तरह से बन गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट ये है, x बिलोंग नहीं करता है b को। सो x को देखिए, x कुछ भी ले लीजिए, x ले लीजिए आप, मान लेते हैं 10 ले लीजिए x आप, ठीक है ना। x बिलोंग नहीं करता है किसको, b को। b क्या है, b ये वाला है 5, 8 और 2, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है, उसमें है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है उसका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, b की डेफिनेशन आपने लिख दी, x की भी लिख दीजिए। x क्या है, x है यहाँ पे 10, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि x जो है वो बिलोंग नहीं करता a पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए, x क्या था आपका 10 था और a क्या था आपका, a था 5। तो यहाँ पर x बिलोंग नहीं करता है a को, ये स्टेटमेंट देखें यहाँ पर ठीक हो जाती है। बिलोंग नहीं करता है तो मतलब ये यहाँ पर इस तरह का सिंबल आएगा, ये क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि 10 जो है वो 5 के अंदर देखिए इस वाले सेट के अंदर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, आंसर लिख देते हैं, आंसर है इसमें x नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है ये, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 बाय 1 कंसेप्ट को हम लेकर चले और फिर बताया कि प्रूफ कैसे करना है। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट डालते चलिए, डमी एलिमेंट्स डालते चलिए और प्रूफ करते चलिए। और यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख जाइए, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे ए बी सी एक्चुअली है क्या, ए बी सी, और जैसे कहीं कहीं जगह हमने एक्स भी लिया है, उसकी वैल्यू है क्या। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।